आगे बढ़ते बात अब भोपाल की एक बड़ी खबर की करते हैं। दरअसल राहुल गांधी सोनिया गांधी की इमरजेंसी लैंडिंग विमान की हुई थी और उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। राहुल और सोनिया की जान को उस वक्त खतरा था जब उनके विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। एविएशन कंपनी की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। 21 पन्नों की जांच रिपोर्ट जो सामने आई उसने सबको चौंका दिया है। बड़ा खुलासा हुआ है कि भोपाल में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग पर विमान के एम्यूनेट वाल्व ही खराब थे। ये डीजीसीए की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। विमान में ऑक्सीजन का लेवल बेहद कम था। राहुल और सोनिया गांधी की जान तक पर बनाई थी। और आप देख सकते हैं तस्वीरें काफी वायरल हुई थी तब जब ये विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, क्योंकि सोनिया और राहुल ऑक्सीजन मास्क के सहारे थे। 18 जुलाई 2023 का ये पूरा मामला था जब नागपुर की जगह भोपाल इस विमान को लाया गया था। और बता दें आपको, चुनाव का माहौल था, इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल में करवाई गई थी। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट, जहां 2023 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। और बड़ी लापरवाही एविएशन कंपनी की ये रही कि न्यूमेटिक वाल्व खराब थे। 5 साल में 5 बार न्यूमेटिक वाल्व को बदला गया था। और चलिए न्यूमेटिक वाल्व को लेकर आपको समझा देते हैं कि अगर ये खराब हो तो क्या हो सकता था। बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जिस विमान में राहुल और सोनिया सवार थे उसका न्यूमेटिक वाल्व ही खराब था। 5 साल में 5 बार ये खराब हो चुका था। जिस ऊंचाई पर प्रेशर घटा वो भी खतरनाक था। केवल 10 से 12 सेकंड अगर यहाँ पर इंसान सचेत रह सकता है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया हो सकता है और ये जानलेवा हो सकता था। दोनों के लिए है, पैसेंजर्स की जान के लिए इसे गंभीर खतरा माना जाता है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जानकारी आपको दे दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग राजा भोज एयरपोर्ट पर हुई थी। 2023 का ये पूरा मामला था। और बता दें आपको, जब दिल्ली वापस लौट रहे थे उसी समय उनके विमान में तकनीकी खराबी नोटिस की गई थी। इमरजेंसी लैंडिंग हुई, यहाँ भोपाल में वो रुके थे, आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब वो विमान में सवार थी सोनिया गांधी। और जब भोपाल एयरपोर्ट पर कांग्रेस के तमाम लीडर्स मिलने के लिए राहुल सोनिया से मिलने पहुंचे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि देश में कई ऐसे राजनेता रहे हैं जो विमान हादसों का शिकार हुए हैं। तो डीजीसीए की जो जांच रिपोर्ट थी, 21 पन्नों की रिपोर्ट, उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए और एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील जी बघेल जी हमारे साथ भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज, आपके पास ही आना चाहूंगी। 2023 का ये मामला, और याद है मुझे चुनावी माहौल उस वक्त चल रहा था। राहुल गांधी सोनिया गांधी जब विमान में सवार होकर जा रहे थे, भोपाल एयरपोर्ट पर उतरे, यहाँ तमाम कांग्रेस के नेता उनसे मिलने पहुंचे, तो उस वक्त भी सियासत काफी हुई थी। लेकिन एक बड़ी लापरवाही अब जो जांच रिपोर्ट सामने आई है डीजीसीए की। देखिए, बिल्कुल मामला भले ही पुराना हो लेकिन बहुत गंभीर है, क्योंकि ये दरअसल 2023 का मामला। इस तरीके से बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली प्लेन, जो खासतौर से फाल्कन कंपनी का था, फाल्कन 2000 FT HCL, ये विमान का नाम था, कंपनी का मॉडल नंबर था। जिस तरीके से पहले भी इसमें 4 से 5 बार खराबी आई थी। जो वॉल्व की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से वो एयर सेचुरेशन का काम करता है, जो खासतौर से जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर चलता है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऐसे में पूरे सेचुरेशन का काम इस वॉल्व का होता है। लेकिन इसके पहले भी 5 बार वो खराब हुआ और जिस तरीके से उसको बदला नहीं गया बल्कि रिपेयर किया गया, तो शायद यही कारण है कि बड़ी गंभीर लापरवाही भी है कि एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। क्योंकि करीब 40 से 45 मिनट राहुल गांधी और सोनिया गांधी ऑक्सीजन मास्क लगाकर प्लेन में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए निकले। हालांकि वेदर खराब होने के चलते नागपुर में भी लैंडिंग परमिशन नहीं मिली, लेकिन भोपाल में वो लैंड हुआ। और यही कारण है कि तमाम नेता मिलने पहुंचे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने भी एक फोटो ट्वीट किया था, खासतौर से ट्विटर पर, जिसमें मास्क लगाए हुए सोनिया गांधी नजर आ रही थी। इसमें एक कैप्शन भी था कि मेरी मां हर मुश्किल दौर में भी मजबूती के साथ खड़ी है। तो कहीं ना कहीं वो फोटो के बाद अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो वो मैसेज भी कोट करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बड़ी लापरवाही जो एविएशन कंपनी की है, कि आखिर इस तरीके की बड़ी रिस्क कंपनी ने क्यों ली। क्योंकि पहला मौका नहीं, इसके पहले भी जयपुर की बात हो, जर्मनी की बात हो, या 3 अलग अलग जगह इस वॉल्व को रिपेयर किया था। तो बड़ी लापरवाही
कंपनी के सामने आई है। अब देखना होगा डीजीसी की रिपोर्ट के बाद किस प्रकार से एविएशन कंपनी पर भारत सरकार या डीजीसी है वो पेनाल्टी लगाती है या किस प्रकार से कार्रवाई करती है। लेकिन बड़ी गंभीर बात यही है कि यदि कुछ समय और इमरजेंसी लैंडिंग में डिले होता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता बिल्कुल, था। आप सोचिए ये क्या पहला हो मौका नहीं। सकता था। सूरज, आप अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता था अगर ऐसा होता तो। लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ी लापरवाही और गंभीर विषय अब इसे माना जाएगा। हमारे साथ सुनील बघेल जी भी इस वक्त जुड़े हुए। सुनील जी, जरा इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो इसके टेक्निकल पहलू को भी हमें समझाइए। शरद जी से भी पूर्व में बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और भारत में हम देख चुके हैं विमान में जिस तरह का इतिहास रहा है, कई बड़े राजनेताओं को हमने खोया है इसी तरह के विमान हादसों में। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? तकनीकी पहलू समझने के लिए यदि हम लेमैन की भाषा में बताएं तो जो लोग भी ऊंचे पहाड़ों पर गए होंगे, लेह लद्दाख या और ऊंचे पहाड़ों पर, आपने अक्सर पाया होगा कि वहां पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, ऑक्सीजन का दबाव। तो ज़रा कल्पना कीजिए कि समान तौर पर जो विमान होते हैं वो 30,000 फीट की या 30 से 40,000 जो भी उनको असाइन किया जाता है उस ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो उस ऊंचाई पर एक केबिन में एक अलग से प्रेशर बिल्टअप किया जाता है ताकि और ऑक्सीजन का एक दबाव रखा जाता है। क्योंकि मैं बता दूं कि जब आप इस 30-40 किलोमीटर पर ऊंचाई पे होते हैं तो बाहर जो हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, टेम्परेचर -20 -30 डिग्री पर होता है। पर ऐसी स्थिति में शुरुआती दौर में जब हादसे हुए तो कई सालों पहले एक ऑक्सीजन मास्क की व्यवस्था कर दी गई थी कि जब भी कोई केबिन का एक पर्टिकुलर एक तय जो सीमा है उससे यदि प्रेशर ड्रॉप होता है तो ऑक्सीजन मास्क हमारी सीट के ऊपर लगे होते हैं। जिन्होंने भी हवाई यात्रा की होगी तो उनको अक्सर बताया जाता है वो ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं और उसी ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन लेते हैं। और इसमें फिर एक तरीका ये होता है कि तत्काल इसको करीब हवाई जहाज़ को 10,000 के फीट के आसपास लेकर के आना होता है, जैसा कि इस मामले में भी किया गया। तब बाहर का दबाव और अंदर का दबाव करीब करीब बराबर हो जाता है तो हमें ऑक्सीजन की उतनी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ा शर्मनाक पहलू यह है कि यह वाल्व कोई पहली बार खराब नहीं हुआ था। जब 4 बार 5 बार वाल्व खराब हो चुका हो और वीआईपी हवाई जहाज़ों के साथ इस तरह की लापरवाही, अभी जल्दी में आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी का विमान भी 3 घंटे 2 से 3 घंटे सिर्फ तकनीकी खराबियों के कारण डिले हुआ। जी, निश्चित तौर पर अब भारत सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका सुनील जी, और सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा